लोअर एब्डोमेन में हल्की हल्की क्रैम्पिंग पेन होती है, राइट या लेफ्ट साइड, एक साइड ये ज़्यादा मिल सकती है और साथ के साथ ये पेन कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी चल सकता है। फीमेल्स को अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है यूरिनेट करने में या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो ये जो आपका पेन है जब एग मैच्योर हो रहा है और फॉलिकल्स में से रिलीज आउट हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेच फील होता है, हल्का स्ट्रेच फील होता है, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के दौरान पेट दर्द क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसके पीछे छुपे हुए कारण क्या है। तो अगर हम ओव्यूलेशन की बात करें, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रही है, अगर आपकी नॉर्मल रेगुलर साइकिल चलती रहती है तो एवरेजली हम मानते हैं कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है। बट फीमेल टू फीमेल ये वेरी कर सकती है, अगर किसी की शॉर्ट साइकिल है, लॉन्ग साइकिल है तो उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। तो हम बेसिकली कैसे इसको मॉनिटर करते हैं कि ओव्यूलेशन का टाइम हो रहा है। अगर आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, एग वाइट जैसा वो थिक महसूस होता है और कंसिस्टेंसी भी ऑलमोस्ट वैसी होती है, तो वो फेज आपका ओव्यूलेशन वाला टाइम होता है। अब इस दौरान हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लोअर एब्डोमेन में हल्की हल्की क्रैम्पिंग पेन होती है, राइट या लेफ्ट साइड, एक साइड ये ज़्यादा मिल सकती है और साथ के साथ ये पेन कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी चल सकता है। ये माइल्ड हो सकता है, डल इन नेचर हो सकता है और कभी कभार थोड़ा सा शार्प पिंचिंग भी हो सकता है। तो ये जो पेन का नेचर है ये नॉर्मल है, ये हर साइकिल में हर फीमेल फेस करती ही करती है। लेकिन इसके अलावा अगर एबनॉर्मली हमें ये देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो क्रैम्पिंग पेन है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनबेरेबल हो रहा है, लंबे टाइम तक बना हुआ है, फीमेल्स को अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है यूरिनेट करने में या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो ये जो आपका पेन है ये एबनॉर्मल में काउंट होता है। नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये डिस्कम्फर्ट अगर इतना ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, अगर हर साइकिल में ऐसा ही हो रहा है। बट अगर ये माइल्ड इन नेचर है, हल्का हल्का क्रैम्पिंग है, लोअर एब्डोमेन में है, 1 से 2 दिन के अंदर सबसाइड खुद से हो जा रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल। अब ये एबनॉर्मली किस कंडीशन में देखने को मिल जाता है? अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो हो सकता है, कोई आपकी ओवरीज में सिस्ट है तो हो सकता है, पीसीओडी से आप सफ़र कर रहे हो तो हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस से आप सफ़र कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं तो हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम है, जब एग मैच्योर हो रहा है और फॉलिकल्स में से रिलीज आउट हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेच फील होता है, हल्का स्ट्रेच फील होता है, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। और अंदर जो भी इरिटेशन कॉज हो रही है हल्की फुल्की, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा डल इन नेचर में जो पेन होता है, क्रैम्पिंग पेन, वो नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा अगर पेन अनबेरेबल है, बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो निग्लेक्ट मत कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि कोई ना कोई हार्मोनल इशू या कोई ना कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन साथ में जुड़ी हो सकती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि हर एक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार कोई ना कोई ऐसी बीमारी जुड़ी हुई हो रही होती है जिसके कारण से आपकी जो नॉर्मल कंडीशन है वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि ओव्यूलेशन के दौरान जो पेन है क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।